नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जाने कैसे कहां गए वो लोग। मानव की प्रवृत्ति है कि वो आजीवन कुछ ना कुछ पाने की लालसा में रहता है और पा भी लेता है। कोई अपने शिक्षा के बल पे, कोई अपनी कला के बल पे, तो कोई किस्मत के सहारे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर ले और वो सब हासिल कर ले जो वो हासिल करना चाहता है, जिसके पास एक भरा पूरा परिवार हो, और फिर अचानक वो नेपथ्य में चला जाए, कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां उसके जाने का भी पता ना हो और फिर कभी वापस ना आए, तो उस स्थिति को क्या कहा जाए। मैंने इसी के लिए ये कड़ी आरंभ की थी। पहली कड़ी में मैंने उर्दू अदब के मशहूर शायर जनाब जिगर जालंधरी साहब के बारे में बातचीत की, तो उनके बेटे दिनेश मरवाहा जी ने मुझे फोन करके कुछ और बातें बताई जो मैं इसमें शामिल नहीं कर सका था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उनके परिवार ने और उनके बहुत से दोस्तों ने हमारी इस कड़ी को पसंद किया। इसी कड़ी में आज हम एक चर्चा करेंगे, नई चर्चा करेंगे जनाब स्वदेश दीपक जी के बारे में। जी हाँ, वही कोर्ट मार्शल वाले स्वदेश दीपक। दीपक जी ने यूं तो बहुत से नावल लिखे हैं, नाटक लिखे हैं और कहानियां भी लिखी, और हाँ, कविताएं भी लिखी हैं। लेकिन जो शोहरत उनको उनके नाटक कोर्ट मार्शल से मिली वो लाजवाब थी। हालांकि जिन दिनों वो परिवार के साथ रहते थे तब तक कोर्ट मार्शल के 3200 से ज्यादा, जी हाँ, 3200 से ज्यादा शो हो चुके थे, और ये शो इतने कामयाब होते थे कि इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती थी। वैसे उन्होंने कुछ और जो नावल या जो लघु कथाएं लिखी हैं उनमें सबसे उदास कविता है कोर्ट मार्शल के अलावा जलता हुआ रथ है, काल कोठरी, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, मैंने मांडू नहीं देखा, जी, इस नाम से। स्वदेश दीपक जी के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताने से पहले मैं आपको एक घटना बताता हूं जब मुझे इत्तेफाक हुआ था उनसे मुलाकात का। इसका छोटा सा जिक्र मैंने अपनी पहली किस्त में किया था। ये 25 जून 2004 की बात है। ओम प्रकाश चौटाला तब हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और स्वदेश दीपक क्योंकि 1942 में अंबाला में ही जन्मे थे, इसलिए हरियाणा सरकार का ये दायित्व था कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आए। तो ओम प्रकाश चौटाला जो स्वयं कुछ दिन पहले बीमार थे और यहाँ मोहाली के एक अस्पताल में, सिल्वर ओक्स अस्पताल में अपना इलाज करवाने आए थे, और उन दिनों वो सरकार भी वहीं से चला रहे थे। ये एक अलग घटना है। तो उन्होंने जैसे ये जाना कि स्वदेश दीपक फोर्टिस हॉस्पिटल में आए हैं, उनको 23 जून को जो है वो हार्ट अटैक हुआ था। तो परिवार वाले उनको 24 जून को ले आए थे और 25 जून को ओम प्रकाश चौटाला जी उनसे मिलने जिस समय गए, तो हमारे गुरु समान है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि आज चौटाला जी उनको मिलने जाएंगे। तो मैं जब तक मैं वहां गया तब तक मेरे सामने फोर्टिस हॉस्पिटल की लिफ्ट जो है उसमें चौटाला जी अंदर जाने वाले थे, जबकि उससे पहले फोर्टिस के मालिक शिवेंद्र मोहन सिंह, डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो है वो अंदर खड़े थे। खैर लिफ्ट रोक ली गई और मैं भी भाग करके उसी लिफ्ट में जा चढ़ा। फिर हम ऊपर गए तो वहां स्वदेश दीपक जी से मुलाकात हुई। चौटाला जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप हमारे देश की धरोहर हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, बीमारी भले ही कितनी बड़ी हो, सरकार आपके साथ है और आपकी सारी हर मदद जो है वो की जाएगी। स्वदेश दीपक को भी लगा कि हाँ, उनका भी कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा चाहने वाला है जो इतना आश्वस्त कर रहा है। खैर उन्होंने भी खुशी जाहिर की। हमने भी 2-4 बातें की जिनका हम यहाँ जिक्र नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बातें कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, स्वास्थ्य को लेकर के ही थी। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि हम लोग उनसे मिलकर के चले तो आए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये शख्स बहुत जल्द अपने सभी चाहने वालों को निराश करने वाला है, और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी ये तक नहीं बताने वाला कि मैं कहाँ जा रहा। हालांकि उसी वर्ष यानी 2004 में ही हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा समारोह किया था जिसमें उन्होंने
हरियाणा के जो है कुछ विशेष कलाकारों को सम्मानित किया था, जिनमें सुनील दत्त भी थे, और सुनील दत्त की जगह उनके बेटे संजय दत्त ने वो पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया था। ये शायद दिसंबर की बात है। विनोद सहगल भी वहां पर थे, अल्लड़ बीकानेरी वहां पर थे। इस तरह से बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया था, उनमें स्वदेश दीपक भी थे। अब देखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जिसे चारों तरफ से सराहा जा रहा हो, जिसकी हर बात की जो है लोग इतनी ज्यादा सराहना करते हो, प्रशंसा करते हो, आखिर उसके दिल में ऐसा क्या था कि वो जाने से पहले किसी को कुछ भी बताकर नहीं जाना चाहते थे। ये बात और है कि स्वदेश दीपक जो है वो कुछ देर तक बीमार रहे। कहा तो ये भी जाता है कि 7 साल तक वो मानसिक रूप में बीमार रहे, और उन्होंने उस बीमारी के दौरान जो कुछ सहन किया, जब वो पूरी तरह से उससे निपट गए, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने अपनी उस बीमारी को लेकर के भी लोगों को कुछ बताने की कोशिश की किताब के जरिए। और जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो थी, मैंने मांडू नहीं देखा, उसमें भी उन्होंने उन बातों का जिक्र किया है कि जब आदमी इस स्थिति से गुजरता है तो आखिर वो कैसा महसूस करता है। स्वदेश दीपक जी अपनी कहानियों के पात्र बड़े अजीब ढंग से चुनते थे। इससे पहले जैसे कि कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों के पात्र ना जाने कहां से ले आते थे। भले ही वो उनके इर्द गिर्द मौजूद होते थे, लेकिन उन पर किसी दूसरे की निगाह नहीं जाती थी। ठीक इसी तरह से स्वदेश दीपक ने जो लघु कहानियां लिखी, उनके पात्रों को देख करके अजीब महसूस होता है कि इस व्यक्ति के, इस शख्स के दिमाग में ऐसा क्या था जो इन्होंने इन पात्रों को जीवंत कर दिया। अगर आपने नहीं पढ़ी तो ध्यान दीजिए, उनकी जो लघु कहानियां हैं उनमें अश्वारोही, अहेरी, मरा हुआ पक्षी, मातम, जय हिंद, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं, किसी एक पेड़ का नाम लो क्योंकि हवा पढ़ नहीं सकती, तमाशा और पापी पेट, ये ऐसी कहानियां हैं, आप पढ़ेंगे तो आप भी लुत्फ अंदोज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके बेटे सुकांत दीपक ने मुझे एक बार बताया था कि स्वदेश दीपक अंबाला में अपने घर से 2 जून 2006 को सुबह उठते हैं, अचानक चले जाते हैं। किसी को ये नहीं बताते कि कहाँ जाना है, कि लेकिन रास्ते में ये बताया जाता है कि उन्हें कोई और दोस्त मिला था, तो उसको उन्होंने कहा कि वो एक अस्पताल में जा रहे हैं, शायद मोंगा हॉस्पिटल में। लेकिन अस्पताल जाकर के वो वापस नहीं आए। उन्हें तलाशा गया, जैसे कि पहले भी ऐसा कुछ बार हो चुका था कि उन दिनों जब वो मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं थे तो वो रास्ता भी भूल जाते थे। तो ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ कि वो कहीं मिले नहीं मिले। तो ये नहीं कि सुबह से शाम तक कोई नहीं मिलने से कोई जो है विचलित ना हुआ हो, घर में हर बार चिंता हो जाती थी, और इस बार जो है वो चिंता बढ़ती जा रही थी। एक वो व्यक्ति जिसने हार्ट अटैक जैसे एक बहुत बड़े हादसे को भी 2004 में टाल दिया था, तो अचानक उसको ऐसा क्या हुआ कि वो चला गया, वो उस अवस्था में कैसे चला गया, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन स्वदेश दीपक जो है वो एक बार गए तो दोबारा वापस नहीं आए। उनकी इसी चिंता में उनकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खबर नहीं आई जो ये बता सके कि स्वदेश दीपक आखिर है कहाँ। सुकांत ने बताया था कि उन्होंने अपने हर जानकार को पूछा था, हर जगह तलाश की थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं आया। और स्वदेश दीपक जी के चले जाने का कारण भी किसी को ज्ञात नहीं, क्योंकि उस दिन ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी कि एक शख्स सदा के लिए घर को छोड़ के चला जाए। लेकिन जो लोग शोहरत की बुलंदी पे बैठे होते हैं, वो अचानक इस तरह से चले जाएं और कुछ हो ना हो, लेकिन उनके चाहने वालों को एक बहुत बहुत ज्यादा उनके सामने हादसा पेश आता है। वो सोचते रह जाते हैं कि जिन लोगों से हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिनकी कहानियों को, कविताओं को पढ़कर हम लुत्फ अंदोज होते हैं और हम जिंदगी में इनसे शिक्षा भी हासिल करते हैं, वो स्वयं क्यों इस तरह निष्ठुर हो गए कि उन्होंने फिर से अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से बात तक करना गवारा ना किया। जनाब स्वदेश दीपक ने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने अपने लिए, अपने बारे जो कुछ लिखा, वो उन्होंने उस अपनी
ऑटोबायोग्राफी में उड़ेल के रख दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया था मैंने मांडू नहीं देखा। लेकिन आज हर बशर पूछ रहा है, क्या आपने स्वदेश दीपक को देखा? जी नहीं, आखिरी बार किसी ने नहीं देखा। अब तो शायद परिवार भी सब्र करके बैठ चुका है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर, दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर, एक रिश्ता ख्याल है जो टूटता नहीं। सत श्री अकाल।